कहते हैं कि जो लोग शुरुआत से हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, उन्हें देख पाना सबसे मुश्किल होता है। रोहन और सिया के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वही गांव, वही स्कूल और वही कॉलेज। रोहन उस तरह का लड़का था जो सिया की पसंद की कोई चीज लाने के लिए मीलों पैदल चल सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिया ने बातों बातों में कह दिया था कि उसे भूख लगी है। उसकी फिक्र गहरी थी, पर खामोश। उसने कई बार कोशिश की कि अपने दिल की बात कह दे। हर बार शब्द होठों तक आते और वहीं ठहर जाते। फिर वो बस मुस्कुरा देता, बात बदल देता और वहीं रह जाता जहां वो हमेशा से था, उसके साथ, उसके पास। सिया ने भी इसे महसूस किया था। बहुत शोर तो नहीं था, पर एक छोटी सी चिंगारी जरूर थी, एक मासूम सी पसंद। मगर जिंदगी स्पष्टता का इंतजार नहीं करती। और फिर अरमान की एंट्री हुई। अमीर, आत्मविश्वास से भरा और गजब की कशिश। अरमान का प्यार जाहिर था। महंगे डिनर, बड़े बड़े तोहफे और ऐसी तवज्जो कि सिया खुद को खास समझने लगी। कुछ वक्त के लिए वो उस एहसास में बहती चली गई। उसे लगा उसे सराहा जा रहा है, उसे चुना जा रहा है। और इन सब के बीच रोहन वही खड़ा रहा, वही पक्का दोस्त, वही हमदर्द। यहाँ तक कि किसी और के साथ डेट पर जाने के लिए वो सिया के कपड़े चुनने में भी मदद करता। उसने कभी शिकायत नहीं की, बस सहता रहा। फिर एक दिन रोहन ने उसे बताया कि उसकी शादी पक्की हो गई है। घर वालों का फैसला था। सिया ने उसे बधाई दी। वो मुस्कुराई और उस पल के लिए उसे सच में लगा कि वो उसके लिए खुश है। सगाई से ठीक 3 दिन पहले अरमान ने कुछ ऐसा प्लान किया जिसे भुलाना नामुमकिन था। रोशनी, गुलाब और एक ऐसी अंगूठी जिसकी कीमत कई घरों से ज्यादा थी। जब वो अपने घुटनों पर बैठा तो सबको यकीन था कि जवाब हाँ ही होगा। एक पल के लिए सिया को भी लगा कि वो हाँ कह देगी, पर जैसे ही उसने उस हीरे को देखा, उसे अपना भविष्य नहीं दिखा। उसे दिखा वो शांत सा लड़का जो तीसरी क्लास में उसके साथ अपना टिफिन बांटा करता था। उसे एहसास हुआ कि वो रोहन से प्यार करती है और बहुत पहले से करती आई है। फिर शादी का दिन आ पहुंचा। रस्मों से ठीक कुछ लम्हे पहले सिया को रोहन अकेला मिला और सालों में पहली बार उसने खुद को नहीं रोका। उसने सब कह दिया कि उसने अरमान को मना कर दिया है, कि वो उससे प्यार करती है। रोहन खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, मैंने 15 साल इन शब्दों का इंतजार किया है। मुझे लगा मैंने तुम्हें उस चमक धमक में खो दिया जो मेरे पास कभी थी ही नहीं। सिया ने पूछा, क्या बहुत देर हो गई है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थामा और उसे आगे ले गया। क्योंकि जिससे रोहन की शादी होने वाली थी, वो सच पहले से जानती थी। ये सिया की कहानी नहीं है, ये मेरी है। मैं वो कजिन हूं जो दुल्हन बनने वाली थी। मैंने उन्हें साथ बढ़ते देखा था, उनकी खामोशियां देखी थीं। जब अरमान रिजेक्ट हुआ, तब मैं ही थी जिसने उसे अकेला बैठे पाया था। हमने बातें की, हम हंसे और हमें एक सादा सा सच समझ आया। हम किसी की दूसरी पसंद नहीं थे, हम बस गलत कहानी में थे। तो रोहन ने अपने बचपन के प्यार से शादी कर ली। सिया को आखिर अपना घर मिल गया और मैं और अरमान, हमें एक दूसरे का साथ मिल गया।